मतदान के खास कार्यक्रम क्या कहता है वोटर में आपका स्वागत है। मैं हूं शाकिर अली और इस वक्त हम कोटा में हैं। कोटा में वोटर्स का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। इसके साथ साथ सियासी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरह से अपने नेता के लिए वोट मांग रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए जो है मैदान में जो प्रत्याशी है उनके लिए जनता के बीच जाकर के मतदान की अपील कर रहे हैं। मुद्दे क्या हैं, ये तमाम बातें हम इस कार्यक्रम के जरिए लगातार राजस्थान से दिखा रहे हैं और कोटा के लोग क्या चाहते हैं, कोटा में किस तरह का मिजाज है, चुनावी मुद्दे क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ साथ किसान नेता और जो जर्नल लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहता है वोटर में, कोटा की जनता का मिजाज क्या है, कोटा का वोटर क्या सोचता है। जी, क्या लगता है आपको, क्या चुनावी मुद्दे हैं, किस तरह की सरकार जो है केंद्र में होनी चाहिए? पूरे 5 वर्ष में कुछ भी नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। जिस हिसाब से उन्होंने 5 साल पहले झूठ बोला था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, नोटबंदी के समय नोटबंदी की बात की थी कि 50 दिनों के अंदर बहुत अच्छा होगा, व्यापारियों के साथ जीएसटी लगा दी, पूरा सत्यानाश कर दिया पूरे व्यापारियों का। इसके अलावा राम मंदिर बनाऊंगा, राम मंदिर नहीं बना, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इतना झूठ बोला, इतना फेंका कि इस पूरे हिंदुस्तान की जनता त्रस्त है। वो चाहती है कि कम 15 लाख आदमी के खाते में आएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में आएंगे। क्या ये प्रधानमंत्री की बात है? आज पूरा हिंदुस्तान व्यापार के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से त्राहिमाम हो रहा है। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं चुनाव में हावी रहने वाले हैं। क्या लगता है आपको, ये जो 5 साल का काम है पीएम मोदी की सरकार का, उसको देख करके जनता वोट करेगी या राज्य ने जो 3 महीने में ये काम किया है उसको देख करके जनता वोट करेगी? देखिए, मैं 2 विषय पर बात करना चाहता हूँ। पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है इसके बारे में तो पूरा देश का एक बच्चा जान चुका है और पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं आज स्थानीय स्तर पर चुनाव हुए हैं लोकसभा का, उस विषय बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में जो प्रचार किया जा रहा था कांग्रेस द्वारा कि इन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई, लाखों की संपत्ति बनाई, वो एक ठीक है। उसके बावजूद भी 2003, 2018 और 2014 में इसी कोटा की जनता ने ओम जी बिरला को चुनाव विधानसभा का और लोकसभा का जिताया। अब मैं कांग्रेस प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं कि किसानों के नाम पे, गरीब किसान परिवार के नाम पे जनता के बीच जाके आप वोट मांग रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं गरीब किसान परिवार का बेटा हूं, मुझे वोट दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा किसान है जिसके पास 50 बीघा ज़मीन है और 8 करोड़ रुपए तो आज उन्होंने अपनी संपत्ति बता दी, उसके अलावा अतिरिक्त तो और है, यानी कि ये भी किसान। तो क्या ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं? किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद है। जी, किसानों की बात की जाती है दोनों पार्टियों की ओर से, लेकिन क्या किसानों के मुद्दे पर चुनाव हो रहे हैं? ये चुनाव में खास बात रहने वाली है? किसान तो केंद्र में है ही नहीं चुनाव के। अब तो नरेंद्र मोदी जी का तो राष्ट्रवाद है और इनका व्यक्तिगत आरोप है कि हटे हम सत्ता में आए, किसान तो वोटर्स बन गया अब, और किसान को सब प्रभावित कर रहे हैं वोट लेने के लिए। और मैंने ये कहा कि किसान सोच समझ के वोट देगा। नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रवाद और देशभक्ति, उसका काम उनके सामने है। और दूसरे लोगों का तो एक ही मंतव्य है, हम सरकार में कैसे आएँ, छटपटाहट सत्ता में आने की। मेरे समझ भी नहीं आ रही, 5 साल सत्ता से बाहर रहें, 10 साल रहने क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उनको मन ये है कि अगर 5 साल और सत्ता से चली गई तो शायद हमारा क्या होगा। सब लोग मिल गए तो हम इनसे कहते मुद्दे बताओ अपने। अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा कि कृषि बजट बनेगा। अरे कृषि बजट से किसान को क्या लाभ मिलेगा बताना चाहिए ना इनको। बढ़िया बात है कृषि बजट बने, हमारी भी मांग थी, कृषि बजट से किसान को क्या लाभ मिलेगा। दूसरी बात, एमएसपी पे माल खरीदने की गारंटी करना चाहिए कि कृषि उपज को हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। भाव बढ़ा के नहीं दे कोई बात नहीं, मोदी जी भी नहीं दे रहे, ये भी नहीं दे, लेकिन एमएसपी पे माल खरीदेंगे गारंटी मिलना चाहिए ना। और मैंने तो एक बात कही कि किसान को आत्महत्या के लिए प्रेरित किसने किया? कांग्रेस की सरकार पीवी नरसिंह राव 91 में आए, आर्थिक उदारीकरण के दौर के बाद देश में आत्महत्या हुई। और मैंने कहा 1977 में पहले आत्महत्या किसान करता नहीं था, तो आत्महत्या के प्रेरक भी आप। और आत्महत्या से रोकने के लिए स्वामीनाथन आयोग बिठाया 2004 में, 6 में जिसकी रिपोर्ट आई 2014 तक मनमोहन सिंह जी उस रिपोर्ट को दबा के बैठे रहे। आज वही पार्टी कह रही है कि स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, तो किसानों के मुद्दे जो है कहीं ना कहीं गायब है। यहाँ की लोकल मुद्दों की बात करें, क्या मतदाता के मन में क्या सोच करके मतदान केंद्र तक जा रहा है? कांग्रेस की कथनी और करनी आम जनता के
सामने स्पष्ट हो चुकी है। अभी जो कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे करके और धोखेबाजी करके जो अभी राजस्थान और अन्य राज्यों में कांग्रेस आ गई है, उसकी कलई पूरी तरह खुल चुकी है। आने वाले कुछ ही समय के अंदर अंदर उन्होंने टोल को वापस लागू करने की बात कही है और बिजली की दरों को बढ़ाकर आम जनता के साथ कुठाराघात किया है। और माननीय एक पूर्व मंत्री साहब जिन्होंने बहुत जल्दी वादा करा था कि वो आम जनता को कुठाराघात करने वाली कंपनी को यहाँ से भगाएंगे, कहाँ गया उनका वादा? इस वादे की तरह ही उनकी हर बातें झूठी है, कांग्रेस पार्टी की हर बातें झूठी है। आम जनता 3 से 4 महीने में त्रस्त हो चुकी है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा है, आम जनता परेशान। तो क्या ये मुद्दे जो है चुनाव में मुद्दे बनने वाले हैं? क्या लगता है आपको, क्या मन में रहेगा मतदाता वोट डालने जब जाएगा? किस तरह के मुद्दे होंगे स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दा एयरपोर्ट का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है यहाँ का। वादे करते हैं कि एयरलाइन चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 5 साल में 5 दिन के लिए प्लेन चलाए और वो बंद हो चुके हैं। कोटा का हर छात्र बाहर से आता है, बहुत परेशान होता है यहाँ पे आके। अगर यहाँ से एयरलाइन चल जाती है तो बहुत अच्छा होता कोटा के लिए। जी, अभी जो बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसमें भी ये साफ नहीं है कि किसानों को उनका उचित मूल्य जो है दे दिया जाएगा या उनकी आय जो है वो दुगनी होगी, तो वो कैसे होगी? देखिए, हम तो दोनों सरकारों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। पिछली सरकारों की जो नाकामयाबी रही, इसके बाद नई सरकार बनाने के लिए इन लोगों ने खूब सारे वादे भी किए, पर मुझे आज ये लग रहा है कि किसान इनको समय पे जवाब देगा। सब चुप हैं। आज किसान की हालत ये है, मंडी में आप चले जाओ, सारे कागज़ आज देके जाता है, 8 दिन बाद उसको कूपन मिलता है और फिर तीसरी बार 2 महीने बाद वो तुलाई पे आता है। इसके बीच में यदि उसका SMS नहीं आया तो उसकी तुलाई नहीं होती। कई ऐसे केसेज हैं। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बढ़िया से बढ़िया चीज़ खरीद रही है सरकार और उसकी भी गारंटी नहीं है। जैसे तो खरीदे, नहीं जैसे नहीं खरीदे। जैसे पैदावार जितनी होती है उसका 5% भी खरीदती नहीं है। लोगों में भारी आक्रोश है। 800 रुपये प्रति क्विंटल सरसों में किसान लॉस खा रहा है। इनको दिखता नहीं है, ये राज कर रहे हैं वहाँ पे बैठे बैठे। सत्ता में आने के बाद जो 2 लाख का ऋण माफ़ करेंगे, मेरे पास 50 उदाहरण है। कौन से 2 लाख माफ़ कर दिए इन्होंने? ये झूठ बोलते हैं और इनकी झूठों की कलई खुलती जा रही है। तो क्या ये सब मुद्दे जो है ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा मुद्दा बनेगा ये, और जब मतदान करने के लिए ग्रामीण पहुंचेंगे तो ये सब चीज़ें सोच करके वोट करेंगे? मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करता, मैं किसान की बात करता हूँ। आज मंडी में किसान तक खा रहा है, माल नहीं बिक रहा, माल उठ नहीं रहा, इनसे मंडियाँ नहीं बन रही। क्या विकास करेंगे सरकार? ये तो बताओ। 70 साल हो गया, इनसे मंडियाँ नहीं बन रही। और फिर कहते साहब मैं वो करिए, मंडियाँ बने दे दो यार। मैं जब मंडियाँ नहीं बन रही तो माल कहाँ बेचूंगा? अभी तो बताओ। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं जनता के लोकसभा चुनाव को लेकर के? कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? केंद्र की सरकार का 5 साल का कार्यकाल देखा जाएगा या ये जो 3 महीने में राज्य की सरकार बदली है उसको जो है परखा जाएगा? ये निश्चित है कि देश का प्रधानमंत्री तो बोल्ड होना चाहिए, लेकिन बोल्ड के साथ में आम जनता की भावनाओं को समझने वाला भी प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो आम आदमी की समस्याओं को भी समझे कि आम आदमी के बीच में क्या समस्याएं हैं, ज़मीन पर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, इन सब को वो जाने और उस हिसाब से वो अपने कार्य को अंजाम दे। पहले रेल बजट प्रस्तुत होता था, इन्होंने रेल बजट को वित्त बजट के साथ में कर दिया। किसान भाई खड़े हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि रेल बजट आपने कैंसिल कर दिया तो अलग से संसद के अंदर एक किसान बजट पेश होना चाहिए, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए अलग से सत्र चले और किसानों की जितनी भी वाजिब समस्याएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए। आज ये भी मुद्दा होगा, किसानों की समस्याओं का भी निराकरण होना चाहिए। यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो स्थानीय मुद्दे ये हैं कि आज वर्ष 2001 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने निजीकरण का दौर प्रारंभ किया। उसके बाद वसुंधरा जी की सरकार आई, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। इससे पूर्व 4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव के पहले राजस्थान, भरतपुर, अजमेर, ये विद्युत की कंपनियों को इन्होंने ठेके पे दिया। कोटा में भी बहुत विरोध हुआ, भरतपुर में भी बहुत विरोध हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने भी विरोध किया। जिन्होंने खून से पत्र लिखे थे उनका खून उस वक्त गाढ़ा था, अब वो खून पतला हो गया। इन्होंने विधानसभा के चुनाव के अंदर ये कहा था यदि हम सत्ता में आ जाएंगे
तो केई डील कंपनी को 1 महीने के अंदर किक आउट कर देंगे, लेकिन इनकी सरकार ने वापस 3 जिलों को फिर प्राइवेट को दे दिया। निजी बिजलीकरण भी बड़ा मुद्दा बनेगा। आपने कई सरकारें देखी हैं, कई प्रधानमंत्री देखे हैं, क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री देश का किस तरह का होना चाहिए? मैं इससे किसानों की बात करूंगा, क्योंकि किसान है तो देश है, देश है तो किसान है। सबसे बड़ी बात है समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? पहली तो बात, समर्थन मूल्य केंद्र सरकार करती है। और जब उस समर्थन मूल्य से मार्केट में कम बिका तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको लात किसके ऊपर पड़ रही है? केंद्र सरकार के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि उसका मूल्य क्यों ना मिल रहा है किसानों को। जब उन्होंने घोषित किया सबसे गिरी हुई रेट पे, तो क्यों ना उसके ऊपर समर्थन मूल्य खरीदा जा रहा है। किसानों के मुद्दे जो है वो हावी रहने वाले हैं। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री किस तरह का होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो राष्ट्रहित के लिए तो ठीक है, पर मैं प्रधानमंत्री पे न जाके पहले स्थानीय बात कर रहा हूँ। मैं स्थानीय मुद्दे में एक तो बिजली की बड़ी समस्या है। सरकार 3 रुपये यूनिट में बिजली पैदा हो रही है, यहाँ उसी यूनिट को बंद करवा रही है। 15 रुपये यूनिट की बिजली प्राइवेट से खरीदी। इसका भार किस पे पड़ रहा है? इसका भार सब आम जनता पे पड़ रहा है, किसान पे भी पड़ रहा है, व्यापारी भी पड़ रहा है, आम आदमी पड़ रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम तैयार कर रहे हैं, हमारी खुद सरकार की यूनिटें हैं, 3 रुपये यूनिट में बिजली पैदा है, तो उनको बंद क्यों करवा रही है सरकार? उनको चालू रखे। प्राइवेट की 15 रुपये यूनिट की बंद करो उनको। ये जनता का पैसा है, जनता पे भार पड़ रहा है, इससे 3 रुपये में सहूलियत मिलेगी। तो मेरा तो कहना ये है कि सरकारी जो बिजली घर है उन्हीं को चालू रखा जाए। और आज वर्ल्ड में नंबर 1 कोटा थर्मल चल रहा है, पर उसकी यूनिटें बंद कर रही है, उसको ज़बरदस्ती बंद करा रहे हैं, इनको बंद कर दो। बिजली का भी बड़ा मुद्दा है जी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का मिजाज है वोटर का, क्या सोच रहा है मतदाता? अभी परिवर्तन की लहर है, और यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके बारे में सब जानते हैं। वो 15 साल से यहाँ कोटा पे राज कर रहे हैं, और सबसे बड़ा वंशवाद अगर देखना है तो वो बीजेपी के अंदर, बिरला परिवार के अंदर है। हर संस्थाओं के अंदर उनके पूरा परिवार काबिज है, वो किसी दूसरे को लाना नहीं चाहते। कई बड़े बड़े उन्होंने वादे करे। उन्होंने एयरपोर्ट के लिए वादा करा है, अगर एयरपोर्ट नहीं चलेगा मैं बिरला एयरलाइन चलाऊंगा, अगर नहीं चलाई तो मैं टिकट नहीं लूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर आप चुनाव के मैदान में आ गए तो आपको किसने कहा था कि आप चुनाव लड़ो, जब आप वादा पूरा नहीं कर सकते? तो वादों की भी बात की जा रही है, लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या हैं? क्या कोटा के मुद्दे क्या हैं? क्या कोटा का मतदाता सोचता है? आप क्या सोचते हैं किस तरह की सरकार होनी चाहिए? मैं तो किसान की बात करूंगा, और किसान में यहाँ पर जो किसानों की व्यवस्था है ना, इतनी दुर्दशा है। 2-2 दिन तक तो उनका माल नहीं तुल रहा अभी मंडी में, और टोकन नहीं मिल रहे, जबकि समर्थन मूल्य पे संपूर्ण खरीद होने की बात है। कायदे से तो इनके खिलाफ FIR होना चाहिए इस मुद्दे पे, और परिवर्तन लाना चाहिए। फिर रिएक्शन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है वोटर। न्यूज़ 18 राजस्थान का एक खास कार्यक्रम राजस्थान से जगह जगह से मतदाताओं के मन की बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोटा में इस वक्त हमें लगातार जो है लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक बार फिर इनसे जुड़ते हैं। जी, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? प्रधानमंत्री किस तरह का होना चाहिए केंद्र में किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? सरकार बहुत बढ़िया होनी चाहिए। हम सर्वोदय में काम करते हैं, और जनता की सेवा के लिए हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले हम बेरोजगार की बात करते हैं। जो आज तक फैक्ट्रियां सब बंद हुई है उसको चालू करनी चाहिए। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, उस समय सारे उद्योग लगे थे, और आज भी उद्योग लगेंगे। और हमारे राहुल जी ये कह रहे हैं कि उद्योग लगाने में हर जगह गांव-गांव उद्योग लगेगा, जिसमें आम कास्ट किसानों को ये दिक्कत नहीं आएगी कि दूर जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी, आप युवा हैं, आप बताइए युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर? युवाओं को मैं सबसे पहले तो किसान की बात करूंगा। मेरा मित्र था सत्यनारायण मीणा रून, वो ये जो केंद्र में जो सरकार है उसी टाइम पे क्या नाम से वो गस खा के गिर गया था वहाँ पे। तो यही क्या नाम से जो अभी बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं, ये गांव गए, उनके परिवार से बात करके आए, उनसे बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उनको, उनकी मिसेज को क्या नाम से सरकारी नौकरी दिलाने की बात थी। ये जहाँ जाते हैं वहाँ क्या नाम से मुद्दे बना के आ जाते हैं, लेकिन मुद्दों को पूरा नहीं करते हैं। ये सबके काम आने वाला एक बहुत तगड़ा किसान नेता था, वो उधर की तरफ का इटावा बेल्ट का आदमी था। उसको क्या नाम से इन लोगों ने क्या नाम से वादा करके यहाँ पे आगे, और उसके बाद में अभी तक न तो उसकी कोई पूछ है न। वादा खिलाफी पर भी जो है बात की जाएगी, वादा खिलाफी भी मुद्दा बनेगा, लेकिन युवा क्या सोचता है? युवा किस तरह का मन बना रहा है? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री पहली बात तो झूठा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है
कि जो वादे इन्होंने करे हैं भारतीय झूठ पार्टी द्वारा पिछले 5 सालों से जो करके सत्ता में आए, मैं कहता हूं कि एक वादा जब इनका फेल होता है तो दूसरा गढ़ लेते हैं, दूसरा फेल होता है तो तीसरा गढ़ लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पर्यावरण, जैव विविधता, जंगलों पे क्यों नहीं बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? दूसरी बात, पहले डिजिटल इंडिया जब वो फेल हुआ तो नया नारा आ गया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया फेल हुआ तो डिजिटल इंडिया आ गया, वो फेल हुआ तो स्किल इंडिया आ गया, वो फेल हुआ तो 2022 का नया भारत आ गया। ये क्या है सब? भारत तो पहले भी था, नए में क्या होगा? आप द्वारा जो झूठ लगातार बोला जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, झूठ पर सब कुछ नहीं चलने वाला है। आप शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, जहाँ तक कोटा की बात है, क्या मिला? अभी किसानों की बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसान पेट्रोल, डीजल, इंजन, मशीनरी, खाद, बीज सब खरीदता है, सब पे जीएसटी दे के आता है। क्यों नहीं दिख रहा प्रधानमंत्री जी को कि उसकी फसल पे भी आप जीएसटी दो ना जोड़कर? ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। और यहाँ के जो बड़े भाई साहब हैं वो केवल यहीं चलते हैं, वहाँ जाकर किसानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये सब नहीं चलने वाला। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए, केंद्र में किस तरह की सरकार होनी चाहिए? देखिए, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो देश की प्रमुख और ज्वलंत समस्या है जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हमने नरेंद्र मोदी सरकार को देखा है, इनके 56 इंच को भी देखा है। अभी फिलहाल में ही अपने एयर स्ट्राइक का मामला हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी दमदारी के साथ पाकिस्तान को राष्ट्र विरोधी जो तत्व है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और देश की जनता लालयती है वोट डालने के लिए और एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी जो है बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? लगता है आपको कोटा के लिए भी बड़ा मुद्दा है? राष्ट्रीय सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन आप इस देश के मालिक को, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। और सेना ने कराया वो काम, आपने नहीं करा। आपने जीएसटी को भी एक ऐतिहासिक फैसला बताया था, रात के 12 बजे लागू करा था और देश को एक नई आज़ादी की बात करी थी। क्या हुआ वो जीएसटी के मुद्दे पे? आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? ऐसा जुमलेबाज प्रधानमंत्री आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये राज्य सरकार के जो 3 महीने का कार्यकाल है इसको देख करके मतदाता वोट करेगा या केंद्र में मोदी की 5 साल की जो सरकार है? निश्चित रूप से जो राज्य सरकार ने, मैं यही इतनी देर से इनसे सुन रहा था, जो हमारे परम मित्र बोल रहे थे कि ये झूठे हैं, इन्होंने जनता को गुमराह किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी तो ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है कांग्रेस को राजस्थान में सत्ता में आए हुए। इन्होंने जो बेरोजगार युवाओं को 3,500 का जो वेतन भत्ते का जो इन्होंने वादे किए थे, उनका क्या हुआ? वो पहले तो ये स्पष्ट करें। इनके जो हमारे जो सरकार थी, जो टोल थे वो स्टेट मुक्त टोल किए थे। अभी फ़िलहाल ये ज्वलंत मुद्दे हैं, ये युवाओं से संबंधित हैं, बेरोजगार युवा हैं। चाहे आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कीजिए, अभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही थी, आपने 26/11 का हमला भी देखा है, जो मुंबई हमले में, वो भी सब पूरा देश जानता है कि उसमें क्या हुआ था, उस टाइम को किसकी सरकार थी और किस तरह के प्रधानमंत्री थे। और आज के जो उरी का हमला देख लो आप, या पुलवामा का हमला देख लो, उसका मुंह तोड़ जवाब किस तरीके से सरकार ने दिया है। पूरा देश, पूरा युवा, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा जो है अपना आप में बड़ा मुद्दा रहने वाला है, लेकिन युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की भी बात की जा रही है। आप कैसे देखते हैं, किस तरह की सरकार होनी चाहिए केंद्र में? तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो होता है एक देश का होता है, उसको जो भी चुनता है पूरे देश के नागरिक चुनते हैं। ऐसा कि नहीं कि वो बीजेपी का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो होता है उसको पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नारा लगाया था जय जवान जय किसान, तो किसान जवान की तो बातें कर रहे हैं, किसान के बारे में कोई सोच नहीं रहे। और युवाओं के बाद यहाँ पर है कि यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे सांसद साहब हैं, जो विकास देखने को मिल रहा है, जो रोजगार देखने को मिल रहा है, तो मुझे तो लगता है कि बस उनके परिवार को देखने को मिल रहा है। वो पहले क्या थे, आज क्या हैं, उनकी कितनी पहले फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्रीज थी, आज की स्थिति में क्या है ना। और साथ में ही उन्होंने बेरोजगारी का जो मुद्दा है, बस वो कागज़ों पे ये हमने ये मुद्दा उठाया, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं किया है। राष्ट्रीयता के मुद्दे के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी जो हैं वो लगातार हावी हैं। जी, आप भी युवा हैं, आप बताइए किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए, केंद्र में किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री ऐसा हो जो देश की सुरक्षा के साथ साथ जो देश के नागरिक हैं उनके बारे में भी सोचे, जिस तरह प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। आज तक किसी भी सरकार ने किसान के लिए इतना महत्वपूर्ण और इतना कोई आधारभूत काम नहीं किया, इसलिए किसान बराबर अपना आप में त्रस्त हो। और नई इस सरकार ने भी किसानों के लिए जो कर्ज माफ़ी कोई किसान के लिए कोई मुद्दा नहीं है,
किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिल जाए। जैसे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ से कम से कम 15-20 साल हो गए फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है। उस शुगर फैक्ट्री में कितनी सरकारें आ गई, बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जहाँ तक जनता की समस्या का ध्यान नहीं देगा, जनता तो अपने आप में इतने त्रस्त होगी इनसे। किसानों की कर्ज माफी जो है वो कोई बड़ी राहत नहीं है, उनको जो है पूरा दाम उन फसल का वो मिलना चाहिए। आप युवा हैं, आप बताइए किस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हैं आप देश में, कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? सबसे पहले प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले गरीबों की सोचे, गरीबों के हित में सोचे कि गरीब कैसे चल रहा है, भाई उसके घर पे रोटी किस तरीके से आ रही है। यूं नहीं कि नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी, उससे कभी भी राजनीति नहीं चलती है। और नोटबंदी बिल्कुल आप समझ रहे हैं बिल्कुल फैल गई है। आज पूरे हिंदुस्तान की देख लो, कहीं पर भी जाओ, कहीं हर जगह बेरोजगारी, केवल इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जी आपसे जानना चाहेंगे क्या केंद्र में किस तरह की सरकार होनी चाहिए, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, क्या सोच करके मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुँचेगा, आप कैसे देखते हैं? देखो, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, नीति और नियति दोनों साफ होना चाहिए। झूठे वादे करते हैं, दोनों पार्टियां ही करते हैं, दोनों एक बेल के तुमड़े हैं। हमारी नहरों की मांग है 1274 करोड़ रुपए पास हुए पड़े हैं और 7 साल हो गए उनको। किसी भी तरह घटिया काम किया था एक बार, तो हमने शिकायत की तो वो वहीं रुका पड़ा है। वो 1274 करोड़ रुपए भी लेप्स होने जा रहे थे, हमने वापस लड़के वो पास करवाए। दूसरा मुद्दा है हमारा भामाशाह मंडी में चडारियाँ अवैध रूप से रखी जा रही हैं। वहाँ उनका कोई मंडी एक्ट में रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ काम करते हैं और 4 रुपया प्रति कुंटल उनको दिया जा रहा है। और जो पार्टी किसान हित में काम करेगी वही देश में राज करेगी। किसान बचेगा तो देश बचेगा। चाहे जो पार्टी किसान हित में काम करेगी वही देश में राज करेगी। इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं, यहाँ जो बंद उद्योग हुए उनको दोबारा शुरू करने की बात है, महंगाई की बात है, इसके साथ साथ कोटा में जो बिजली की निजी बिजली कंपनी की बात है, उन तमाम मुद्दों को लेकर कोटा के जो मतदाता हैं उन्होंने मुखर होकर के अपनी बात रखी है। अपने चुनावी मुद्दे जो हैं वो साफ तौर पर जाहिर किए हैं और बताया है कि कोटा का वोटर जो है वो क्या कहता है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।